सोचिए, दुनिया में एक ऐसा पेड़ है जो कुदरत के बने बनाए नियमों को ही चुनौती देता है। एक ऐसा पेड़ जिसे हमारी आस्था तो पवित्र मानती ही है, पर विज्ञान की नज़र में भी ये किसी इंजीनियरिंग के अजूबे से कम नहीं है। तो चलिए आज इसी पीपल के पेड़ के गहरे रहस्यों को समझते हैं। और इसका सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल वो ये है कि आखिर क्यों इसके पत्ते तब भी कांपते रहते हैं जब हवा का एक झोंका तक ना हो। है ना अजीब बात। यही वो रहस्य है जो हमें इसके पीछे छिपे कमाल के विज्ञान की दुनिया में ले जाने वाला है। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने से पहले ये जरूरी है कि हम पीपल यानी कि फाइकस रिलीजियोसा की जड़ों तक जाएं। मतलब इसके गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझें, क्योंकि यकीन मानिए इसकी कहानी विज्ञान से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। जरा सोचिए, इस पेड़ का सफर कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। उस वक्त हड़प्पा की मोहरों पर इसे जीवन की शक्ति के सिंबल के तौर पर उकेरा गया था। फिर सदियां बीती और 500 ईसा पूर्व में इसी पेड़ के नीचे एक राजकुमार को ज्ञान मिला और ये पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया। और आज हम उसी प्राचीन पेड़ को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, कुदरती इंजीनियरिंग के एक चमत्कार के रूप में। तो चलिए अब वापस आते हैं उस पहले रहस्य पर। एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं कि आखिर क्यों पीपल के पत्ते हमेशा कांपते रहते हैं। इसके पीछे छिपा विज्ञान क्या है। अच्छा, तो इस पूरे रहस्य की जो चाबी है ना, वो है एक छोटी सी चीज जिसे पेटियोल कहते हैं। अब ये पेटियोल क्या है? ये वो लंबी, चपटी और एकदम लचीली सी डंडी है जो पत्ते को टहनी से जोड़ती है। इसे एक तरह का एरोडायनामिक सेंसर भी समझ सकते हैं, जो हवा की जरा सी भी हलचल को तुरंत पकड़ लेता है। और कमाल की बात यह है कि यही चीज इस पेड़ के अपने इंटरनल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। अब सोचिए ये होता कैसे है। सबसे पहले वो चपटा पेटियोल हवा में मौजूद गर्मी की हल्की सी लहर को भी पकड़ लेता है। इसके बाद वो उस एनर्जी को पत्तों की लगातार फड़फड़ाहट में बदल देता है, और यही फड़फड़ाहट, यही मूवमेंट एक नेचुरल कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है, जिसे साइंस की भाषा में कन्वेक्टिव कूलिंग कहा जाता है। और इसका नतीजा ये कि ये पेड़ इस कमाल की प्रक्रिया से अपने पूरे स्ट्रक्चर को, अपने आसपास के माहौल को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेता है। ये कुदरत का अपना सेल्फ कूलिंग सिस्टम है जो बिना किसी बिजली के दिन रात काम करता है। अच्छा, अब एक और पहेली की तरफ चलते हैं। कभी सोचा है कि पीपल का पत्ता हमेशा इतना साफ और सूखा सूखा कैसे रहता है? चाहे कितनी भी बारिश हो या धूल मिट्टी उड़े, उस पर असर ही नहीं होता। तो इसका राज इसके पत्ते के आखिर में जो एक लंबी नुकीली सी पूंछ होती है ना, उसमें छिपा है। विज्ञान में इसे ड्रिप टिप कहते हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक नेचुरल और सुपर एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम है। इसका काम है पानी को एक पल के लिए भी पत्ते पर टिकने नहीं देना। इस ड्रिप टिप का डिजाइन इतना जीनियस है कि ये पत्ते की सतह को सुपर हाइड्रोफोबिक बना देता है। आसान भाषा में कहें तो ये पानी को खुद से दूर धकेलता है, रिपेल करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बारिश की बूंदें इस पर फिसल जाती हैं, ठहर ही नहीं पाती, और इसी वजह से पत्ता हमेशा सूखा रहता है और फंगस जैसी बीमारियों से भी महफूज रहता है। और अब आते हैं पीपल के सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे राज पर, एक ऐसी अनोखी काबिलियत जो इसे बाकी सभी पेड़ों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये वो पेड़ है जो तब भी काम करता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। कह सकते हैं कि ये नाइट शिफ्ट का मास्टर है। यहाँ जो अंतर नजर आ रहा है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, रात में क्या होता है, ज्यादातर पेड़ हमारी ही तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ ये तो पूरा खेल ही पलट देता है। ये रात के अंधेरे में भी हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता है और हवा से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। अब सवाल है कि ये ऐसा कर कैसे पाता है। तो इसके पीछे का विज्ञान है कैम पाथवे। इसे एक तरह का स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही अनोखा सिस्टम है जो पौधे को पानी बचाने में मदद करता है, और इसी की वजह से ये रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का कमाल कर पाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पीपल का पेड़ एक जीती जागती 24 घंटे चलने वाली ऑक्सीजन फैक्ट्री है। एक ऐसी कुदरती मशीन जो कभी नहीं रुकती और लगातार बिना थके हमारी हवा को साफ करती रहती है।
तो जब हम इन सभी साइंटिफिक फैक्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पीपल का पेड़ सिर्फ एक पवित्र वृक्ष नहीं है, ये तो कुदरत की सबसे स्मार्ट बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता सबूत है। ये इवोल्यूशन का, विकास का एक जीता जागता मास्टरपीस है। जरा एक बार फिर से सोचिए, एक ही पेड़ के अंदर एक सेल्फ कूलिंग सिस्टम है, एक सेल्फ क्लीनिंग सतह है और 24 घंटे ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री भी है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है जो हवा साफ करता है और हमें जिंदगी देता है। तो अगली बार जब किसी पीपल के पत्ते को बिना हवा के कांपते हुए देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकेगा और याद करिएगा कि जो हिल रहा है वो सिर्फ एक पत्ता नहीं बल्कि कुदरत का सबसे पुराना और सबसे एडवांस्ड मदरबोर्ड है, एक ऐसी बेमिसाल टेक्नोलॉजी जिसे इवोल्यूशन ने